क्या आपको पता है कि जो चीजें सस्ती होती हैं वही चीजें सबसे कीमती होती हैं, जैसे शांति, हवा, पानी, प्रकाश, सच्चा प्यार और हमारी सांसें। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हम इन्हीं सब चीजों की सबसे ज्यादा बर्बादी करते हैं, और यह वह सब चीजें हैं जो हमें अरबों रुपए खर्च करके भी नहीं मिल सकती हैं। और इन सब चीजों में से एक वह चीज है जिसकी हम लोग ज्यादा कदर नहीं करते हैं, और वो है हमारी भागती दौड़ती जिंदगी और हमारा गलत विश्वास कि यह जिंदगी ऐसे ही चलती है। हम में से सभी लोग अपनी अपनी जिंदगी में अलग अलग किरदार निभाते हैं। हो सकता है कि आप किसी के लड़के हों, बेटी, भाई और बहन हों, या माता पिता हों। लेकिन क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आप अपनी जिम्मेदारियां संभालते संभालते थक चुके हो? आपके पास आपके लिए कोई समय ही नहीं है। या कभी ऐसा भी महसूस किया है कि आपकी खुद की कोई जिंदगी ही नहीं है और बस आप अपनी ड्यूटी पूरी किए जा रहे हैं? असल में हम जिस भागती दौड़ती दुनिया में जी रहे हैं, ये सब उसी के कारण हमें महसूस होता है, जैसे कि हमारी कोई खुद की लाइफ ही नहीं है और हम बस अकेले जिए जा रहे हैं। आज की इस भाग दौड़ की दुनिया में हमें हर चीज चाहिए और तुरंत चाहिए। आज किसी के पास इतना भी टाइम नहीं है कि वह थोड़ा सा पल निकाल करके अपनी जिंदगी के बारे में भी थोड़ा सोचें। लेकिन आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको इस वीडियो के माध्यम से वह सब जानकारी मिलेगी जिससे तुम सुकून, खुशी और हिम्मत सब कुछ हासिल करना सीखोगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक बौद्ध भिक्षु की कहानी के माध्यम से। एक बार एक व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और हाथ जोड़कर भिक्षु से कहता है कि मुनिवर, मैं बहुत दुखी हूं, कृपया मुझे मेरे दुखों को दूर करने का कोई तरीका बताएं। बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति की तरफ देखा और कहा कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे दुखों और परेशानियों का कौन जिम्मेदार है? वह व्यक्ति बोला कि मेरे दुखों और परेशानियों का जिम्मेदार है यह समाज के लोग, मेरा परिवार और मेरी परिस्थितियां। व्यक्ति के मुख से यह उत्तर सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और व्यक्ति से बोले कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे दुखों और खुशियों का जिम्मेदार यह समाज और समाज के लोग हैं? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। असल में यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि दुनिया को तुम किस नजरिए से देखते हो। दुनिया ने हमें यह गरीबी, दुख, खुशियां और परेशानियां नहीं दी हैं, बल्कि इस दुनिया से जो हमें जानकारी मिलती है उसी से हमारी मानसिक स्थिति निर्धारित होती है कि हम कैसा महसूस करेंगे। असल में इंसानी दिमाग बना ही ऐसा है कि इसमें नकारात्मक विचार पहले आते हैं, यानी कि इंसान का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वह सकारात्मक विचार से नकारात्मक विचार ज्यादा सोचता है। सच बात तो यह है कि हमें अपने जीवन में खुशी के पल ढूंढने पड़ते हैं। हमें इस तरह से तैयार करना पड़ता है कि हम हर पल, हर स्थिति में खुश रह सकें, क्योंकि खुशी किसी मौके की मोहताज नहीं है। यह तो तुम पर निर्भर करता है कि तुम खुश रहना चाहते हो कि दुखी। गौतम बुद्ध की एक प्रसिद्ध कहावत है कि आप जो देखते हैं उससे यह पता चलता है कि आप कौन हैं, यानी हमारा नजरिया हमारे व्यक्तित्व और हमारी सोच पर निर्भर करता है। जैसे कि अगर हम नकारात्मक हैं तो हमें हर चीज नकारात्मक ही दिखेगी, और अगर हम सकारात्मक हैं तो हम हर चीज को सकारात्मक नजरिए से देखेंगे। जैसे कि बुद्ध की नजरों में हर एक इंसान बुद्ध स्वरूप ही था। अगर तुम अंदर से खुश हो तो ये दुनिया तुम्हारे लिए एक खुशहाल है, लेकिन अगर तुम उदास हो तो तुम्हें चारों तरफ उदासी ही नजर आएगी। यानी कि सब कुछ हमारे नजरिए पर ही निर्भर करता है। लोग एक ही स्थिति पर अलग अलग रिएक्शन करते हैं, और उनकी यह प्रतिक्रिया उनके मन को शांति भी दे सकती है और सिर दर्दी भी। जैसे कि अगर किसी का दिन बुरा जाता है तो वह हर एक चीज को, हर एक पल को, हर एक घटना को इस नजरिए से देखने लगता है कि यह सब गलत है। लेकिन लोगों को भी सोचना चाहिए कि वह यह सब गुस्से में सोच रहे हैं, और गुस्सा तो एक थोड़े समय तक रहने वाली एक भावना मात्र है। इस बात पर ध्यान दो कि कब तुम्हारी बुरी भावनाएं तुम पर हावी हो जाती हैं, ताकि तुम उन भावनाओं को खुद पर हावी होने से रोक सको, क्योंकि तुम्हारी यह अस्थाई और गुस्से की भावनाएं तुम्हारे हर एक सही निर्णय को गलत निर्णय में बदल सकती हैं। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि गुस्सा एक अस्थाई भावना है जो थोड़ी देर के बाद खुद ही शांत हो जाएगा। तुम इसे एक बादल की तरह मानो
कि जो अभी आसमान पर दिखाई दे रहा है वह कुछ समय बाद गायब हो जाएगा, और अगर नहीं होता तो कुछ क्षण के लिए इंतजार करो। इस समय तुम खुद को शांत करने के लिए कुछ अभ्यास भी कर सकते हो, जैसे कि कुछ समय के लिए तुम अपनी सांसों पर ध्यान दो, गहरी सांस लो और खुद को ढीला छोड़ दो। उसके बाद उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु से दूसरा प्रश्न किया कि इन गुस्सा, नफरत और बदले की भावनाओं से कैसे बचा जाए, क्योंकि यह भावनाएं अक्सर हमें थका देती हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, जागरूकता। अपने विचारों के प्रति जागरूक होना वह पहला तरीका है जिससे तुम अपनी मानसिकता को बदल सकते हो। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति से पूछा कि वैसे जब तुम्हें बुरा महसूस होता है तो तुम्हारी उस वक्त पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? व्यक्ति बोला, मैं उस नकारात्मक भावना को उसी वक्त दबाने की कोशिश करता हूं, या फिर उसे स्वीकार ही नहीं करता, या फिर अपने मन को कहीं और लगाने की कोशिश करता हूं। व्यक्ति की यह बातें सुन बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, लेकिन यह सभी कोशिशें बेकार हैं, क्योंकि अंत में यही सारी भावनाएं तुम पर हावी हो सकती हैं। व्यक्ति बोला, तो फिर ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? बौद्ध भिक्षु ने कहा कि अगली बार जब तुम पर यह नकारात्मक भावनाएं हावी हों और तुम बुरा महसूस करो, तो तुम ऐसे देखो जैसे वह भावनाएं तुम्हारा हिस्सा हैं ही नहीं। जैसे कि कोई पैदल चलता हुआ इंसान राह पर दूसरे इंसान को देखता है। मान लेना कि यह तुम्हारा हिस्सा है ही नहीं, तो अब तुम्हें यह कैसे परेशान कर पाएंगी? हालांकि इस तरह की जागरूकता के लिए तुम्हें थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, लेकिन अगर तुमने एक बार यह करना सीख लिया तो यकीन मानो तुम काफी शांत और हल्का महसूस करोगे। नकारात्मक भावनाएं हमारे जीवन का स्थायी हिस्सा है ही नहीं और ना ही कभी बनेगी। इसीलिए अपने मन पर उठने वाली हर नकारात्मक भावना पर ध्यान दो। नकारात्मक विचार आते हैं तो उन्हें आने दो, उन्हें दबाने की कोशिश मत करो, वरना ये तुम पर हावी हो जाएंगे और तुम्हारे ना चाहने पर भी मन में आते रहेंगे। नकारात्मक भावना पर काबू पाना संभव भी नहीं है, क्योंकि तुम्हें गुस्सा भी आएगा, तुम ईर्ष्या भी करोगे और उदास भी होगे, लेकिन यह सब भावनाएं आकर चली जाती हैं। उसके बाद तुम फिर से स्वयं को खुश और शांत महसूस करोगे और तुम्हें उसी पल का इंतजार करना है। व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु से फिर अगला प्रश्न किया, हे गुरुदेव, संबंधों का हमारे जीवन में कितना महत्व है और गहरे रिश्ते, नए दोस्त कैसे बनाए जाते हैं? बौद्ध भिक्षु ने कहा कि दूसरों के साथ अच्छे संबंध बने रहने से लोग स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं। इससे मानसिक शांति बनाए रखने में भी मदद मिलती है। किसी परेशानी या विपदा के समय लोगों को कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जो उनके साथ खड़ा रहे। सोचो, अगर तुम्हारा कोई चाहने वाला तुम्हें छोड़कर चला जाए तो क्या तुम्हारी महंगी चीज तुम्हें तसल्ली दे पाएगी? क्या तुम्हारा आलीशान घर तुम्हें तुम्हारी मुसीबत से बाहर निकालने में मदद करेगा? नहीं ना, क्योंकि चीजें इंसान की जगह नहीं ले सकती। तुम चाहे कितने धनवान क्यों न बन जाओ, लेकिन मुसीबत के समय तुम्हारे परिवार के लोग और दोस्त ही काम आएंगे। अगर तुम्हें नए दोस्त बनाने और अच्छा रिश्ता बनाए रखने में परेशानी मिलती है तो अपने सोचने का नजरिया बदलो। बिना किसी के बारे में पूरी जांच पड़ताल किए बगैर किसी के बारे में भला बुरा ना कहो। तुम जितना अपने खुले दिल और दिमाग से जीवन जियोगे, तुम उतनी ही आसानी से लोगों को समझ पाओगे। ज्यादातर समय तो ऐसा होता है कि हम किसी के बारे में ठीक से जाने बगैर ही गलत राय बना लेते हैं। हम पहले से ही यह मन करके चलते हैं कि वह इंसान ऐसा होगा या वैसा होगा। इसलिए दूसरों के बारे में जानने के लिए थोड़ा समय दो। हो सकता है कि सामने वाले को लेकर तुम्हारी राय बाद में बदल जाए। एक बात याद रखो, सच्ची दोस्ती तभी बनेगी जब तुम खुद में सच्चे होगे। जब तुम खुले दिल से बात करोगे तभी सामने वाला अपनी बात खुलकर तुमसे कहेगा। याद रखो कि ठंडा स्वभाव वाले व्यक्ति से हर कोई किनारा करता है। ये तो हो गई नए दोस्त बनाने की बात, लेकिन अगर तुम्हारे पहले से ही दोस्त हैं या अच्छे रिश्ते हैं और उनके साथ तुम्हारे रिश्ते टूटने की कगार पर है, तब तुम्हें क्या करना चाहिए? एक बात याद रखो कि अच्छे रिश्ते बनाए रखना वैसा ही है जैसे ठंड में आग के पास बैठना। जैसे कि अगर तुम आग के दूर बैठोगे तो तुम्हें आग की गर्माहट का एहसास नहीं होगा, और अगर तुम ज्यादा पास में बैठ गए तो तुम्हें बहुत अधिक गर्मी लगेगी। ठीक ऐसा ही जब किसी रिश्ते में करीबियां ज्यादा बढ़ जाती है तो अक्सर बोरियत होने लगती है। इसलिए तुम्हें अपने रिश्ते में संतुलन बनाकर चलना होगा।
बेशक अपने रिश्ते में मजबूती लाओ, लेकिन इतनी करीबी भी ना लाओ कि सामने वाले को घुटन महसूस होने लगे। रिश्तों में भी थोड़ी दूरियां होनी चाहिए, जिससे तुम्हारा दोस्तों और करीबी रिश्तों में हमेशा हमेशा के लिए मजबूत संबंध बना रहे। फिर व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु से अगला प्रश्न किया कि लोग क्या कहेंगे, इसका डर कैसे खत्म करें। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि अब जो मैं तुम्हें 3 बातें बताने जा रहा हूं, उन्हें अपने जीवन में गांठ बांध लो, जिससे तुम भविष्य में खुशहाल जीवन जियोगे। सबसे पहली बात, लोग तुमसे इतनी दिलचस्पी नहीं रखेंगे जितना कि तुम चाहते हो। बौद्ध भिक्षु ने उसे व्यक्ति से पूछा कि क्या तुम्हें याद है कि पिछले सप्ताह तुम्हारे दोस्त ने क्या पहना था और क्या खाया था? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे याद नहीं। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा कि जैसे तुम्हें दूसरों की छोटी छोटी बातें याद नहीं रहती, तो फिर उन्हें तुम्हारे बारे में कितना याद रहता होगा। और जब लोगों को तुम्हारे बारे में याद ही नहीं है, तो फिर चिंता करने से क्या होगा कि लोग क्या कहेंगे। असल में लोग हमारे बारे में उतना नहीं सोचते हैं जितना कि हमें लगता है। हर कोई तुम्हें पसंद करे ये जरूरी नहीं है। दूसरी बात, क्या तुम सभी को पसंद करते हो? नहीं, तो फिर तुम दूसरों से यह उम्मीद कैसे कर सकते हो कि वह तुम्हें पसंद करें? अगर तुम्हें कोई पसंद भी करता है तो अच्छा है, और अगर नहीं भी करता तो भी अच्छा है। किसी की पसंद या नापसंद से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इन बातों को स्वीकार करना सीखो कि यह सब जीवन का एक हिस्सा है। जब सबको खुश रखना संभव नहीं है तो हम इसकी चिंता क्यों करें? तीसरी बात, जो हम चीजें दूसरों के नाम पर करते हैं, असल में हम खुद के लिए कर रहे होते हैं। इसलिए खुद के प्रति ईमानदार रहना भी एक बड़ी बात है। तुम अपना दिल बड़ा करो तो दुनिया भी तुम्हारे लिए दिल बड़ा करेगी, लेकिन अगर तुम स्वार्थी बनोगे तो दुनिया भी अपना स्वार्थ ही निकालेगी। सभी लोग प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार सुरक्षित रहें। क्यों? क्योंकि वह अपने परिवार से प्रेम करते हैं, लगाव रखते हैं। वे लोग यह सोचकर डरते हैं कि कहीं उनके जीवन साथी या उनके बच्चे को कुछ हो न जाए, क्योंकि वह अकेले रहने से डरते हैं। देखा जाए तो अंदर से प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थी है। जब तक कोई बुद्ध या महावीर न बन जाए, स्वार्थ से मुक्ति पाना संभव नहीं है। इसलिए वही विचार करो जो तुम्हें खुशी दे सके। सुनने में तो यह बहुत आसान लगता है। याद रखना कि जीवन बदलने वाली चीजें आसान ही होती हैं, बस हम उन्हें मुश्किल बना लेते हैं। इसलिए क्या होगा, यह चिंता करने के बजाय उस पर ध्यान दो जो तुम कर सकते हो। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा कि बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में लोग एक सिद्धांत को मानते हैं, जिसे कहा जाता है कर्म का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत कहता है कि जैसा करोगे वैसा ही फल पाओगे, यानी कि इंसान को उसके कर्मों का फल मिलता ही है। इसलिए अगर जीवन में सब कुछ अच्छा चाहते हो तो अच्छे कर्म करना शुरू कर दो। जीवन में सफलता, खुशी और समृद्धि चाहते हो तो पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करना और सच्चे कर्म करना शुरू कर दो। इतना कहने के बाद बौद्ध भिक्षु ने अपनी बात समाप्त की। अब उस परेशान व्यक्ति को भी अपने सारे प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। इसके बाद उसने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और धन्यवाद कहकर वहां से चला गया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी और कुछ सीखने को भी मिला होगा। इसलिए इस वीडियो को उपयोगी जानकर अपने सच्चे दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ अवश्य शेयर करें। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।